हेलो एंड वार्म वेलकम टू सरा फाउंडेशन। बच्चों, आज का ये जो लेक्चर है ये है आपके लेंस के ऊपर। और लेंस का वन शॉट पूरा हम क्या है एक साथ कवर करेंगे। और जैसा तुमको पता है कि मैंने तुमको चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक सारे वन शॉट क्या प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और जो सारे के सारे वीडियो आपको मिलेंगे फिजिक्स 2024 प्लेलिस्ट में। तो जाकर अभी आप प्रीवियस वाले चैप्टर भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। तो एक लेंस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये हमको क्या है चेक करना है। एक लेंस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये हमको क्या है चेक करना है। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पहले लेंस पढ़ेंगे, फिर उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर उसको बनाते कैसे हैं ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या है अदर टॉपिक्स हमारे आएंगे, रे डायग्राम्स वगैरह आएगा उनको देखेंगे, कन्वर्जिंग एक्शन आएगा, डाइवर्जिंग एक्शन आएगा वो देखेंगे। तो चलिए अभी सबसे पहले हम कवर करते हैं लेंस को। तो देखो सबसे पहले बात आती है कि लेंस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि भाई लेंस क्या है। तो जैसे जब तुम मार्केट में जाते होगे, जब तुम लेंस को देखते होगे या तुम्हारे पास तुम्हारे आई ग्लासेस होंगे, तो अगर तुम उस लेंस को देखोगे तो तुमको क्या दिखाई देगा, तुमको दिखाई देगा ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब आर पार जिससे तुम क्या देख सकते हो। अगर तुम किसी चीज से आर पार देख सकते हो तो उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो लेंस क्या है, लेंस तुम्हारा है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। पहली चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज ध्यान रखनी है ये बाउंड होता है कितने सरफेस से, दो सरफेस से। अब तुमको पता है जब तुम लेंस उठाओगे तो एक सरफेस ऊपर होगा एक सरफेस नीचे होगा, तो ये बाउंड होता है दो सरफेस से। तो ध्यान ये चीज आपको देना है, ये बाउंड होता है टू सरफेस। अब ये दोनों सरफेस क्या हो सकते हैं, या तो दोनों सरफेस स्फेरिकल हो जाएंगे, या क्या हो सकता है एक सरफेस तुम्हारा स्फेरिकल हो जाए और दूसरा सरफेस तुम्हारा क्या है प्लेन हो जाए। तो इस तरीके से ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे ध्यान रखना है कि लेंस तुम्हारा एक क्या है ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जिसके जो क्या है सरफेस से बाउंड होता है। इसके दोनों सरफेस या तो स्फेरिकल होंगे या फिर एक स्फेरिकल होगा और एक प्लेन होगा। तो चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन। A lens is a transparent medium. A lens is a transparent medium bounded by two spherical surfaces or one spherical and one other surface plane. तो ये आपकी क्या है डेफिनेशन हो जाएगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है टाइप्स ऑफ लेंस। तो लेंस तुम्हारे दो टाइप्स के होते हैं, पहला होगा कॉन्वेक्स और दूसरा होगा कॉनकेव। पहला होगा कॉन्वेक्स, दूसरा होगा कॉनकेव। अब देखो जब आप अपनी लैब में जाओगे फिजिक्स की लैब में, तो जब आपको लेंस दिखाया जाएगा, जब आप फिजिक्स की लैब में जाओगे तो जो आपको लेंस दिखाया जाएगा, तो लेंस जब आप उसको टच करोगे तो टच करने पे आप ये महसूस करोगे कि एक जो सरफेस होता है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है, किसी लेंस में वो सरफेस क्या है उभरा हुआ नहीं होता है। तो जो ये हम लोग देखते हैं ये सब लेंस को हम लोग क्या है छूकर भी चेक कर सकते हैं, टच करके चेक कर पाएंगे भाई कौन सा लेंस है, वो तुम्हारा कॉन्वेक्स है या फिर क्या है कॉन्वेक्स कॉनकेव है। तो देखो अगर कॉन्वेक्स होगा, अगर कॉन्वेक्स होगा तो क्या होगा जब आप लेंस को टच करोगे तो वो जो बीच में क्या होता है थिक होता है, मतलब बीच में वो मोटा होता है, लेकिन जो उसकी पेरीफेरी होती है मतलब जो उसकी किनारी होती है उस पर वो क्या है पतला होता है। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाऊं, जैसे मैं अपना चश्मा ले लेता हूं। तो जैसे मैं तुमको समझाऊंगा, जैसे सपोज करो मैंने तुमसे बोला कि बेटा ये लेंस देखो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। तो जब तुम्हारे लैब में तुम जाओगे फिजिक्स की लैब में, जो तुमको लेंस दिया जाएगा तो तुम क्या करना, तुम उसके लेंस को क्या टच करना, तुम उसके लेंस को क्या करना टच करना इस तरीके से। जब तुम उसको टच करोगे तो तुमको क्या लगेगा, बीच में अगर मोटा तुमको दिखाई दे और पेरीफेरी मतलब ये किनारी किनारी, अगर ये जो किनारी किनारी तुमको पतली दिखाई पड़े तो तुम कह देना क्या है कॉन्वेक्स है। और अगर उल्टा हो जाए बीच वाला तुमको पतला दिखे, बीच वाला जो बीच के पोर्शन है अगर ये तुमको पतला दिखे और किनारा किनारा मोटा दिखे तो तुम्हारा हो जाएगा कॉनकेव लेंस। ये तुम्हारा पहचानने का एक तरीका है। अब देखो डेफिनेशन भी इसी बेसिस पे हम लोग क्या बोल देते हैं। कॉन्वेक्स में क्या बोलेंगे, थिक इन मिडिल एंड थिन एट पेरिफेरी, मतलब बीच में मोटा और किनारे किनारे क्या है पतला होगा। अब इसकी देखो दो तरीके से तुम डेफिनेशन बोल सकते हो। पहली डेफिनेशन तुम बोल सकते हो कॉन्वेक्स लेंस इज अ लेंस विच इज थिक इन द मिडिल एंड थिन एट द पेरिफेरी। तो फर्स्ट डेफिनेशन तुम ये दे सकते हो, अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ लेंस विच इज थिक इन द मिडिल एंड थिन एट द पेरिफेरी। या फिर तुम अदर वर्ड्स में दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हो। तो देखो दूसरी डेफिनेशन देखो कैसे देंगे, हम कहेंगे अ लेंस which bulges out in the middle,
A lens which bulges out in the middle is called convex lens. bulges out माने होता है जो लेंस बीच में उभरा हुआ होता है। जैसे तुम लोगों ने कहीं देखा होगा, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनका जो सीना होता है वो उभरा हुआ होता है, मतलब दूर से दिखता है कि भाई ये बॉडी बिल्डर है। तो जो सीना उभरा हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं बल्जेस आउट। तो अगर कोई भी एक लेंस है, अगर वो उभरा हुआ है तो हम उसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो अदर वर्ड्स में डेफिनेशन में बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स अ लेंस विच बल्जेस आउट इन द मिडिल इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। अब इसी बेसिस पे हम आएंगे कॉनकेव लेंस पे, इसका उल्टा बोलते हैं, देखिए ध्यान से। पहली डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कॉनकेव लेंस इज अ लेंस विच इज थिन इन द मिडिल, विच इज थिन इन द मिडिल एंड थिक एट द पेरिफेरी। ऐसा लेंस जो क्या है तुम्हारा बीच में तुम्हारा क्या होने वाला है, पतला होने वाला है, और किनारे किनारे क्या होने वाला है, मोटा होने वाला है। तो वही बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस इज अ लेंस विच थिन इन द मिडिल एंड थिक एट द पेरिफेरी। इसको भी अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं अ लेंस विच इज बेंट इनवर्ड। ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं इसको, विच इज बेंट इनवर्ड, विच इज बेंट इनवर्ड इन द मिडिल इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस, इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। तो ध्यान रखना है कॉन्वेक्स वाले में क्या है, कॉन्वेक्स वाले में बल्जेस आउट, कॉन्वेक्स वाले में क्या है, बल्जेस आउट, बल्जेस आउट मतलब ऊपर की तरफ उभरना। और जो तुम्हारा कॉनकेव वाले में क्या है, बेंट इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ झुक जाना। तो बेंट इनवर्ड, तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब देखो इसके बाद तुम्हारा है क्लासिफिकेशन ऑफ लेंस। कॉन्वेक्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे और कॉनकेव का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो देखो कॉन्वेक्स का सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो टाइप्स में क्या क्या होते हैं, ध्यान से देखना। पहला होता है बाई कॉन्वेक्स। क्या होता है, फर्स्ट वन बाई कॉन्वेक्स, या इसी का दूसरा नेम है डबल कॉन्वेक्स, या इसी का दूसरा नेम है इक्वी कॉन्वेक्स। तो ध्यान रखेंगे बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स या फिर इक्वी कॉन्वेक्स। बाई डबल इक्वी, बाई डबल इक्वी, तो ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट टाइप का क्या है, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। फिर दूसरे टाइप का है प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, और तीसरा होगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अगर मैं तुमसे कम शब्दों में बताऊं तो तुमको अपने अगर माइंड में स्टोर करना है तो मैं तुमको स्टोर करने का तरीका देता हूं, क्योंकि एग्जाम में समस्या यही है कि हम भूल जाते हैं, एग्जाम में समस्या यही है कि हम भूल जाते हैं। और इसी समस्या को दूर करने के लिए मैं तुमको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, समझना ध्यान से। टाइप्स देखना है ना कॉन्वेक्स का। टाइप्स में क्या होगा, या तो पहली कंडीशन है कि दोनों तरफ जो लेंस होगा वो स्फेरिकल होगा, या फिर क्या हो सकता है एक तरफ प्लेन और दूसरी तरफ स्फेरिकल, या फिर क्या हो सकता है एक तरफ कॉनकेव और दूसरी तरफ कॉन्वेक्स। बस ये ध्यान रखना है। और उसी बेसिस पर टाइम बोला, टाइप बोला है, अगर दोनों तरफ क्या है स्फेरिकल है तो हम बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स, या फिर डबल कॉन्वेक्स, या फिर इक्वी कॉन्वेक्स। अगर एक तरफ प्लेन है एक तरफ कर्व है तो हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, और अगर एक तरफ कॉनकेव है एक तरफ कॉन्वेक्स है तो हम बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये आपका तरीका है। अब देखो समझना ध्यान से, दोनों तरफ क्या हो गया, दोनों तरफ हो गया आपका ये स्फेरिकल सरफेस, दोनों तरफ क्या हो गया स्फेरिकल सरफेस, और कैसा है ये कॉन्वेक्स वाला है, तो ये आपका हो गया बाई कॉन्वेक्स। क्या हो गया ये बाई कॉन्वेक्स हो गया ये आपका। अगर इस पे आते हैं तो आपको ये दिख रहा है कि देखो एक प्लेन बनाना है और एक आपको क्या करना है कॉन्वेक्स बनाना है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या हो जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स। अब देखो इसी तरीके से फिर क्या है नेक्स्ट ये है, तो एक क्या करना है कॉनकेव बनाना है और दूसरा क्या बनाना है कॉन्वेक्स बनाना है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो तुम्हारा हो जाता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो ये थ्री टाइप्स इस तरीके से तुम्हारे क्या है हो जाते हैं। अब देखो इसके बाद आता है कॉनकेव का क्लासिफिकेशन। तो जो कॉन्वेक्स की तरह ही कॉनकेव होता है, यहां तुम्हारा था वाई कॉन्वेक्स तो वहां हो जाएगा वाई कॉनकेव, यहां था प्लेनो कॉन्वेक्स तो वहां हो जाएगा प्लेनो कॉनकेव, यहां था कॉनकेवो कॉन्वेक्स तो वहां हो जाएगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो इसका भी क्लासिफिकेशन तुम समझ गए हो, बाई कॉनकेव होगा या फिर डबल कॉनकेव होगा या फिर इक्वी कॉनकेव होगा।
फिर सेकंड टाइप होगा प्लेनो कॉनकेव होगा, थर्ड टाइप होगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव होगा। तो ये इसके टाइप होगा। सिमिलर उसी तरीके से बनाओगे। अगर दोनों तरफ कॉनकेव चाहिए तो ये तरीका है, इस तरीके से कर्व क्या है बनेगा। तो ये क्या हो गया, दोनों तरफ कॉनकेव, तो इसको कहते हैं बाई कॉनकेव। फिर नेक्स्ट क्या है, एक तरफ प्लेन ले लिया, एक तरफ कॉनकेव ले लिया, तो इसको कहते हैं प्लेनो कॉनकेव। ध्यान रखें क्या बोलते हैं, प्लेनो प्लेनो कॉनकेव। फिर इसके बाद क्या है, एक कॉन्वेक्स ले लिया, एक कॉनकेव ले लिया, तो तुम्हारा हो गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो मुझे उम्मीद है कि तुमको ये जो लेंस का कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो एक काम और होता है लेंस में, कि लेंस को हम एज अ प्रिज्म भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब लेंस को प्रिज्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है। अब कैसे करेंगे वो समझेंगे। तो जैसे हमने क्या किया है, ये हमने क्या बनाया है, कॉन्वेक्स लेंस बनाया है, और ये क्या बनाया है, कॉनकेव बनाया है। अब देखो एक्शन ऑफ अ लेंस एज अ सेट ऑफ प्रिज्म हम लोग देख रहे हैं। अब देखो इसमें तुमको क्या करना है, इसमें तुमको क्या ऐसे लाइन क्या हटा देना है। तुम क्या करोगे, तुम इरेजर से हटाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी फिंगर थंब इस तरीके से करेगी नहीं तुम्हारी कॉपी में, तो तुमको इरेजर से हटाना पड़ेगा। तो इसलिए पेंसिल से डायग्राम बनाए। फिर क्या करते हैं, इसको ऐसे करके मिला देते हैं। इसको इस तरीके से क्या करते हैं, बस मिला देना, और कुछ भी नहीं करना है, बस स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्या तुमको मिला देना होता है। ध्यान रखिएगा स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस का एक्शन एज अ प्रिज्म। इसको अगर हम दूसरे टाइप के डायग्राम में बनाएं तो हम इसको ऐसे ही बनाते हैं। देखिए इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, एक लाइन ऐसे बनाएं, एक लाइन ऐसे बनाएं, और इसको जो है दोबारा मैं बना के दिखाता हूं आपको, क्योंकि बिल्कुल बनाता हूं एकदम बढ़िया। तो देखो ऐसे करते हैं, देखो इसको ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं। मतलब उसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए, कि मतलब डायग्राम आपका क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आपका डायग्राम क्लियर नहीं है फिर आप बनाते जा रहे हो। तो ये देखिए आपका बन गया है। अगर हम बात करते हैं प्रिज्म के फॉर्म में हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखो प्रिज्म का फॉर्म कैसे हो रहा है, ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर ये देखो ट्रायंगल जो बन रहा है ना, ये प्रिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऊपर वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिज्म को। इस तरीके से जो नीचे है ना, ये नीचे ये भी क्या कर रहा है, प्रिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला ट्रायंगल। तो इस तरीके से हम क्या कॉन्वेक्स लेंस का जो एक्शन है एज अ प्रिज्म वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलर वे में कॉनकेव में भी करते हैं। यहाँ भी ऐसे लाइन बना लो, ऐसे लाइन बना लो, लाइन बना लो। फिर क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन क्या है, बना लो इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन क्या है, बनाते जाओ बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो ये तुम्हारा एक्शन हो गया कॉनकेव लेंस पर। अब देखो अगर इसको इस टाइप में बनाना तो देखो कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, इस तरीके से पहले तुम डायग्राम बना लो, इस तरीके से तुम डायग्राम बना लो बस, और इसको क्या करो, इस तरीके से बस जो है इंडिकेट कर दो बस। ये तुम्हारा रिप्रेजेंट करेगा एज अ प्रिज्म को। तो इस तरीके से हम क्या प्रिज्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉन्वेक्स को भी और कॉनकेव को भी। तो ये जो ओवरऑल तुम्हारा लेंस का कॉन्सेप्ट है ये अभी कवर हो गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, डाइवर्जिंग एक्शन कवर करेंगे, कन्वर्जिंग एक्शन कवर करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स होते हैं उनको उनको कनेक्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं, फिर बाकी के जो टर्म्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से देख लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्वर्जिंग एक्शन एंड डाइवर्जिंग एक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं कन्वर्जेंट एक्शन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका कैसे कन्वर्जेंट एक्शन होगा। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, जैसे हम लोगों ने क्या एक लेंस ले लिया है, तो ये आपका कैसा कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि आपको कॉन्वेक्स लेंस का कन्वर्जेंट एक्शन देखना है। तो क्या करना होता है, सबसे पहले आपको क्या है प्रिंसिपल एक्सिस बनानी होती है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, प्रिंसिपल एक्सिस बनानी होती है। अब प्रिंसिपल एक्सिस हमारी क्या बन चुकी है, अब हमको क्या करना, कन्वर्जेंट एक्शन। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि जो रेज होंगी वो कन्वर्ज हो जाएंगी। जैसे देखो, जैसे अगर हम कंसीडर कर लें कि जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल आ रही है,
अगर हम कंसिडर कर लें कि जो रे ऑफ लाइट है वो हमारी पैरेलल आ रही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरीके से डॉटेड मिलाते हैं। पहले सबसे पहले ये जो डॉटेड मिलाते हैं, अब ये जो पॉइंट होता है बीच वाला, यहाँ से क्या है, रे को डाइवर्ज करते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर ये रे है ऊपर वाली, ये जो रे ऊपर वाली है और जो रे नीचे वाली है, दोनों डाइवर्ज होके क्या है, सेम पॉइंट पे कट करेंगे। जैसे ये यहाँ पर कट करी है, तो ये वाली भी यहीं पर कट करेगी। तो ये आपको क्या है, ध्यान देना है। तो ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे बन जाता है। तो ये हो गया कन्वर्जेंट एक्शन। तो कन्वर्जेंट एक्शन में क्या होगा, रेज क्या होंगी, रेज क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी। रेज क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी। रेज कन्वर्जेस। तो ध्यान रखना है कि अगर आप पैरेलल रे ऑफ लाइट लेते हो, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट लेने के बाद जब जब आप डायग्राम बनाएंगे तो रे यहाँ से क्या है, कन्वर्ज कर जाती हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट एक्शन, मतलब रेज कन्वर्ज हो जाएंगी। अब नेक्स्ट है आपका डाइवर्जेंट एक्शन ऑफ अ कॉनकेव लेंस। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कॉनकेव लेंस बनाया। अब कॉन्वेक्स लेंस बनाने के बाद फिर से वही, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे और यहाँ से जो डॉटेड बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको क्या है, एक्शन शो करना होता है। उसी तरीके से सबसे पहले क्या करना है, रेज लेना है। तो ये हमने क्या कर लिया, रेज ले लिया। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या करना है, रेज लेना है। दोनों क्या ले लिया, पहले ले लिया। अब डाइवर्जिंग का मतलब होता है कि रे डाइवर्ज कर जाएंगे, मतलब फैल जाएंगे। अगर हमारी रे डाइवर्ज कर जाएंगे मतलब फैल जाएंगे, तो वो क्या होगा, तो यहाँ से हमारी रे क्या इस तरीके से फैल जाएंगी, इस तरीके से यहाँ से भी फैल जाएंगी। अब क्या करेंगे, इन रेस को हम पीछे बढ़ाते हैं। ये रेस को क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितना इधर डाइवर्ट कर रहे हो उतना ही इधर भी डाइवर्ट करना है। अगर नहीं करेंगे तो डायग्राम क्या गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ वहाँ इतना किया, तो यहाँ भी इतना इसी तरीके से करो। तो ध्यान रखना, सेम डाइवर्जन करना होता है। अब इसको क्या है, पीछे बढ़ाओ। देखो इसको अगर आप पीछे बढ़ाओगे, ध्यान से देखो, ये रे देखो ऐसे आ रही है। अगर इसको अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, जैसे हम तुमको क्या कर दें, मैं तुमको यहाँ खड़ा कर दूं, तो यहाँ खड़ा करने पे क्या हो, तुम बताओगे सर ये जो रे है ना, ये इधर से आ रही है कहीं से। तुम बोलोगे सर ये रे जो है इधर से कहीं से आ रही होगी, तुम ऐसा मुझसे बोलोगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे खड़ा कर दे, तो तुम कहोगे सर ये जो इधर हो गई है, तो इसका मतलब क्या है, इसका थोड़ा पहले सही से बना लो, ये थोड़ा सही से नहीं बना है, इसको ऐसे बना लो। वहाँ अब सही बना हुआ है। तो तुम कहोगे, अगर तुमको मैं यहाँ खड़ा कर दूँ, तो तुम कहोगे सर इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे, तो ये रे क्या है, कुछ इस तरीके से, ये रे क्या है, इस तरीके से क्या है, आ रही होगी। तो ये दोनों पॉइंट क्या है, यहाँ पे मिलते हैं। तो ये हमारा हो गया डाइवर्जिंग एक्शन। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डाइवर्जिंग एक्शन को शो कर सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, रे क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। क्या करने वाली है, रे डाइवर्ज करने वाली है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। रे क्या करने वाली है, डाइवर्ज करने वाली, मतलब रे का फैल जाना, रे का फैल जाना। अब इसके बाद कुछ हमारे टेक्निकल टर्म्स आते हैं जो हमारे लेंस के लिए यूज होते हैं। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, प्रिंसिपल फोकाई क्या है, फोकल प्लेन क्या है और फोकल लेंथ क्या है। इनको अभी हमको क्या देखना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। सबसे पहले बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो देखो, अगर मैं तुमको एक चीज अच्छे से समझाऊं, तो थोड़ा मुझको क्या इसको अरेंज करना पड़ेगा, तभी तुम क्या अच्छे से समझ पाओगे। ये टर्म समझने के लिए एक बार अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आप समझ पाओगे। तो इसको थोड़ा क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इधर अरेंज कर लेते हैं और फिर आपको जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो आपको समझाते हैं, क्योंकि टेक्निकल टर्म समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। तो टेक्निकल टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब तक आपको टेक्निकल टर्म्स ही पता नहीं होगा, तो आप लेंस में चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, और लेंस में जब तक रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक कैसे समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहले हम जैसे आपको दिखाते हैं हमारा कॉन्वेक्स लेंस। क्या दिखाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस।
तो जैसे हम कंसीडर कर लें हमारे पास क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस है। तो देखो मैं समझाता हूँ, देखो कॉन्वेक्स लेंस, पहले ये समझो कि कॉन्वेक्स लेंस बनता कैसे है। तुमको मैं समझाता हूँ कॉन्वेक्स लेंस बनता कैसे है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस बनता है, दो स्फीयर जब आपस में मिलते हैं उनको हम काट देते हैं। जैसे अगर हम दो स्फीयर बनाए आपस में, एक स्फीयर ये बना लें तो दूसरा स्फीयर ये बना लें, तो अगर हम इसको डॉटेड ऐसे करके दिखा दें, इस तरीके से इसको हम डॉटेड करके दिखा दें, इस तरीके से हम डॉटेड करके दिखा दें, तो ये हमारा जो बीच का पोर्शन है, ये जो ये पोर्शन आ रहा है, ये पोर्शन जो ये पोर्शन आ रहा है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। अब देखो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सबसे पहले बात आती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सबसे पहले बात ये आती है। तो देखो एक जो ये स्फीयर होता है, एक ये स्फीयर क्या इधर पूरा हो रहा है, इसका मतलब इसका पूरा होता है इधर और इस वाले का पूरा होता है इधर। तो ये क्या हमारा फर्स्ट वाला सरफेस है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, उधर होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ से हम लोग क्या करें, प्रिंसिपल एक्सिस बनाएं। कुछ लोग सोचोगे भाई प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं जो एक्सिस हमारे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जब हम इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद इनका जो यहाँ पॉइंट आता है, बीच में पॉइंट जो आता है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ से जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ध्यान रखिएगा जो ओ है वो है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। और जो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, ये लाइन, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो थोड़ा टेढ़ी ड्रॉ हो गई है, थोड़ा सीधा कर लेते हैं इसको, थोड़ा सीधा कर लेते हैं बिकॉज थोड़ा टेढ़ा ड्रॉ हो गया है। ध्यान रखिएगा स्ट्रेट जाती है बिल्कुल। तो ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस लिख लो, यहाँ पे लिखना चाहो तो ये होगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब देखो यहाँ पर ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया ऑप्टिकल सेंटर को। और अब बात आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो इस वाले का, इस वाले सरफेस को सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो राइट हैंड पे होगा, क्योंकि इसका कर्व इधर पूरा हो रहा है। तो खुद सोच के देखो ये जो स्पेयर है, जो ये स्पेयर है, इसका सेंटर क्या कहाँ होगा, यहाँ पर तो होगा। इसको हम कहते हैं C1। इसी तरीके से ये जो है इसका पूरा हो रहा है, इसका स्पेयर इधर, इसको हम कहते हैं C2। तो C1 और C2 हो गया। तो C1 यहाँ हम लोग क्या राइट कर देते हैं और C2 इधर राइट कर देते हैं। अब देखो, अब देखो ध्यान से देखो, जो ये डिस्टेंस होती है, जो ये डिस्टेंस होती है भाई, देखो C1 की जो डिस्टेंस होगी यहां से, ये होगा आपका R1, और जो C2 की डिस्टेंस होगी यहां से, वो होगी आपकी R2। जिस बच्चे को दिखने में प्रॉब्लम हो वो क्या कर लेना, वीडियो को जूम कर लेना, क्योंकि आजकल क्या वीडियो भी जूम हो जाता है। तो इतना पोर्शन क्या जूम कर लेगा जो बच्चा, उसको ऑल चीजें क्लियर दिखाई देंगी। तो ये हो गया R2, ये हो गया R1। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं जब लोग लेंस बनाते हैं, तो लेंस क्या होता है वास्तव में बहुत पतला होता है। और जब लेंस पतला होता है तो ये जो डिस्टेंस होती है ज़्यादा मैटर नहीं करती है, बीच की डिस्टेंस इन दोनों की, ये जो बीच की डिस्टेंस है ज़्यादा मैटर नहीं करती है। ये जो डिस्टेंस है ये बीच वाली, ये मैटर ज़्यादा नहीं करती है। जब ज़्यादा मैटर नहीं करती है तो हम लोग जनरली ओ से लेकर C1 की जो डिस्टेंस होती है, ओ से लेकर जो C1 की डिस्टेंस होती है उसको हम R1 बोल देते हैं, और जो ओ से लेके C2 की जो डिस्टेंस होती है इसको हम R2 बोल देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, R1 R2। तो ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, हो गया तुम्हारा C हो गया, इसको आप C1 C2 के फॉर्म में पढ़ रहे हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 हो गया।
प्रिंसिपल एक्सिस भी आपका हो गया, ऑप्टिकल सेंटर भी हो गया। अब बचा आपका प्रिंसिपल फोकाई। तो प्रिंसिपल फोकाई में आपके दो फोकस होते हैं, एक होता है फर्स्ट फोकस, एक होता है सेकंड फोकस। तो इसमें ध्यान रखना है कि दो फोकस होते हैं, फर्स्ट फोकाई, फर्स्ट फोकल पॉइंट एंड सेकंड होता है सेकंड फोकल पॉइंट, सेकंड फोकल पॉइंट। अब जो प्रिंसिपल फोकाई होता है इसमें हमको दो टाइप्स पढ़ने होते हैं, एक होता है फर्स्ट फोकल पॉइंट, दूसरा होता है सेकंड फोकल पॉइंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या और सेकंड फोकल पॉइंट क्या है, तो चलो उसको देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना होता है, तुमको सबसे पहले क्या रे डायग्राम बनाना है बस। रे डायग्राम के बेसिस पे तुम समझ जाओगे प्रिंसिपल फोकाई में किस तरीके से फर्स्ट फोकल पॉइंट और सेकंड फोकल पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे मैंने तुम्हारे लिए कन्वर्जेंट एक्शन का डायग्राम बनाया था, तो कन्वर्जेंट एक्शन में क्या था, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस लिया था, लेंस लेने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस बनाया था, उसके बाद दो पैरेलल रे लिया था, तो ये हमने टू पैरेलल रे ले लिया। उसके बाद इसका जो कन्वर्जेंट एक्शन है वो शो किया था इस तरीके से। तो जब ये हम लोगों ने शो कर दिया था, तो शो करने के बाद ये हमारा पॉइंट क्या कट होके आ गया था। और इसी बेसिस पर एक डायग्राम आपका और भी बन सकता है, ध्यान से सुनना। देखो एक अगर हम लेंस ऐसे ले लें और लेंस लेने के बाद क्या करें, सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर बना लें और प्रिंसिपल एक्सिस को इस तरीके से ड्रॉ कर लें और यहाँ पर एक पॉइंट लें। यहाँ से अगर रे को इस तरीके से इंसिडेंट कराते हैं लेंस के ऊपर, तो ये रे क्या होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। ये रे क्या होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। तो ये रे हम क्या कर देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये बना। अब क्वेश्चन ये है कि भाई फर्स्ट फोकल पॉइंट कौन सा, सेकंड फोकल पॉइंट कौन सा है, तो ये समझने वाली बात है। तो देखो ये जो कंडीशन होती है जहां पर लेफ्ट साइड में फोकस होता है, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट फोकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकल पॉइंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं F1 से। और जो राइट साइड में बनता है उसको हम कहते हैं F2। तो ये हमारा होता है सेकंड फोकल पॉइंट। लेकिन अगर केस आएगा कॉनकेव का, तो डायग्राम चेंज हो जाएगा। केस आएगा कॉनकेव का, तो कॉनकेव में उल्टा होता है। कॉनकेव में जो फर्स्ट वाला होता है, जो फर्स्ट फोकल फोकस होता है वो राइट साइड में होता है और सेकंड वाला क्या है, लेफ्ट साइड में होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप कॉनकेव लेंस का भी डायग्राम बना सकते हो। तो ये तुम्हारा जो कॉन्वेक्स का था वो हो गया। तो तुम्हारा फर्स्ट फोकल पॉइंट और सेकंड फोकल पॉइंट तुम समझ गए हो। अब बात आती है तुम्हारी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है, ओ एंड फोकस के बीच की डिस्टेंस, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस। तो ऑप्टिकल सेंटर हमारा यहां पर होगा और जो फोकस है वो हमारा यहां पर होगा। तो यहां से जो डिस्टेंस होगी इस तरीके से, ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस आपकी आएगी F2। और जो ये डिस्टेंस आएगी और ये जो डिस्टेंस आएगी इसको हम बोलेंगे F1। तो इस तरीके से हमको जो डायग्राम होता है वो रिप्रेजेंट करना होता है। लास्ट वन है तुम्हारा, बेटा ये लिखा था यहाँ फोकल लेंथ लिख लो, क्योंकि फोकल लेंथ मैंने तुमको बताया है। अब लास्ट बचा है तुम्हारा फोकल प्लेन। तो देखो फोकल प्लेन क्या होता है, फोकल प्लेन एक प्लेन होता है जो कि फोकस से पास होता है। जैसे ये तुम्हारा फोकस है, तो इससे कोई भी जो प्लेन पास होगा, या ये तुम्हारा फोकस है तो इससे जो भी प्लेन पास होगा उसको हम बोलेंगे फोकल प्लेन। तो F1 और F2 से जो प्लेन पास होगा उसको हम बोलेंगे फोकल प्लेन। तो ये चीज तुमको मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और सारे के सारे टेक्निकल टर्म्स तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना ही है। अब बेटा एक क्वेश्चन और आता है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है और जो कॉनकेव लेंस है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा तुमसे क्या पूछा जाता है।
और ये मान के चलो कि पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं। तो देखो तुमको क्या करना होता है, इस तरीके से टेबल बनाना होता है। तो जो तुमको मैंने पढ़ाया है उसी बेसिस पे डिफरेंस करेंगे। तो देखो पहला पॉइंट मैंने तुमको बताया था कि जो कॉन्वेक्स होता है ना, जो कॉन्वेक्स होता है वो थिक होता है। कहाँ पे थिक होता है? मिडिल में थिक होता है। और थिन कहाँ पे होता है? थिन होता है पेरीफेरी पर। थिन कहाँ होता है? पेरीफेरी पर। तो बस वही चीज आपको क्या लिखनी है। कॉनकेव में आएंगे तो कॉनकेव में क्या लिखते हैं? मिडिल में क्या होता है कॉनकेव? मिडिल में ये होता है थिन। और पेरीफेरी पर क्या होता है? और जो हमारी पेरीफेरी होती है उस पे होता है ये थिक। तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया था, तो इसी बेसिस पर ये हम बोलेंगे। अभी इसके बाद में तुमको दूसरा पॉइंट ये बताया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है वो रिप्रेजेंट करता है कन्वर्जिंग एक्शन को। कन्वर्जिंग एक्शन को। और ये जो कॉनकेव होता है वो रिप्रेजेंट करता है डाइवर्जिंग एक्शन को। अब देखो थर्ड पॉइंट है कि इसमें जो फोकस होता है ना, इसमें जो फोकस होता है ना वो होता है रियल फोकस। लेकिन यहां पर जो फोकस होता है वो इमेजिनरी फोकस होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर इमेजिनरी फोकस कैसे, कुछ समझा दीजिए। तो मैं समझाता हूं। जैसे अगर हम क्या करते हैं, एक हम डायग्राम बनाएं। जैसे ये हमने क्या ले लिया? कॉनकेव ले लिया। अब कॉनकेव लेने के बाद ये हमने ले ली प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस लेने के बाद ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अगर हम पैरेलल रे इस तरीके से क्या डालते हैं, अगर हम पैरेलल रे डालते हैं तो ये क्या तो ये रे क्या करती हैं, तो ये रे क्या करती हैं, इस तरीके से आगे बढ़ती हैं क्योंकि डाइवर्ज होने वाली है। तो डाइवर्ज इस तरीके से क्या है, निकल जाती हैं। तो डाइवर्ज क्या होती हैं, इस तरीके से क्या है, निकल जाती हैं। फिर क्या करते हैं, डाइवर्जिंग रे को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो जब इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वे इस तरीके से क्या करती हैं, मीट कर जाती हैं। तो ये जो पॉइंट आता है ये हमारा क्या बोला गया है, फोकस बोला गया है, F1। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो रेज थी पीछे क्या है, डॉटेड बढ़ा के बनाया गया है, इसलिए इसको बोला गया है इमेजिनरी फोकस। तो ध्यान देना तीनों डिफरेंस। डिफरेंस जब आएगा तो आपको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना होगा। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्वेक्स लेंस इज थिक इन द मिडिल एंड थिन एट द पेरीफेरी। कॉन्केव लेंस इज थिन इन द मिडिल एंड थिक एट द पेरीफेरी। Convex lens represent the converging action and concave lens represent the diverging action of rays. Concave lens having the real focus, concave lens having the imaginary focus. तो ध्यान रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस हैविंग द रियल फोकस एंड कॉन्केव लेंस हैविंग द इमेजिनरी फोकस। तो ओवरऑल ये जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट था लेंस का, ये पूरा का पूरा कंप्लीट है। अब जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है लेंस में, वो कौन सा पोर्शन है? वो है हमारा रे डायग्राम्स। अब देखो अभी हम लोग ये देखेंगे कि जो रे डायग्राम्स होते हैं तो वो कैसे बनेंगे, और इसके अलावा देखेंगे कि भाई जब हम ऑब्जेक्ट लेते हैं अलग अलग पॉइंट पर, तो अलग अलग पॉइंट पर लेने के बाद रे डायग्राम हमारा कैसे बनेगा। तो चलिए वो सब स्टार्ट करते हैं और इसको इरेज कर लेते हैं। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। इमेजेस को लेंस से कैसे बनाना है। तो देखो इमेजेस बनाना क्या है, काफी ज्यादा आसान होता है अगर आप एक कॉन्सेप्ट से चलते हो। अगर कॉन्सेप्ट के विदाउट चलोगे तो फिर इमेज बनाना क्या डिफिकल्ट हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि इमेजेस को कैसे बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ लेंस। तो एक लेंस से कैसे इमेज बनाना है। तो देखो इसके लिए मैं तुमको क्या है 3 रूल बता रहा हूं। मैं तुमको इसके लिए क्या 3 रूल बता रहा हूं, और इन 3 रूल के बेसिस पर आप कोई भी रे डायग्राम बना लोगे बहुत ही आसानी से। तो इसके लिए आपको 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, सेकंड पॉइंट है तुम्हारा रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड थर्ड पॉइंट है रे पासिंग फ्रॉम फोकस। अब तुम यार सोच रहे हो कि ये सब क्या है, ये सब तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं समझाता हूं, चलो देखो ध्यान से।
तो देखो पहले हमको बनाना है कि रे डायग्राम कैसे बनता है किसी भी लेंस के लिए। तो हमने को क्या करना है, हमको ऑप्टिकल सेंटर के लिए रे डायग्राम बनाना है। तो क्या करते हैं हम लोग एक लेंस लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने क्या ले लिया, कॉन्वेक्स ले लिया। कॉन्वेक्स लेने के बाद इस तरीके से हम क्या करते हैं, डॉटेड बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये आपका होगा ऑप्टिकल सेंटर ओ। अब क्या करोगे, जो रे आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे, जैसे आपने क्या किया, एक रे को पास किया, आपने क्या किया, एक रे आप ऐसे लेके आए, तो ये रे क्या होगी, सीधा का सीधा निकल जाएगी, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो यहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन क्या है, नहीं आने वाला है। तो ध्यान देने की बात क्या है, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, चाहे वो किसी भी लेंस के थ्रू पास हो रही हो, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। अब जैसे एक डायग्राम हम क्या करें, कॉनकेव के लिए बना लें। तो जैसे ये हमने ले लिया कॉनकेव, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा हो गया है ऑप्टिकल सेंटर। तो एक रे क्या करोगे, यहां से पास करोगे, तो वो क्या है, सीधा निकल जाएगी, उसमें भी कोई भी डेविएशन नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे, नो डेविएशन। तो कोई भी डेविएशन क्या है, नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से पहला पॉइंट हमारा हो जाता है, कोई भी रे जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, कोई भी रे जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल ऑप्टिकल सेंटर के लिए डायग्राम। अब बेटा नेक्स्ट हमारा रूल आएगा, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा मार्कर थोड़ा ले लूं, मार्कर थोड़ा काम नहीं कर रहा सही से, तो मार्कर को अभी थोड़ा देख ले। हाँ, तो मार्कर हमको मिल गया है। तो अब इसको रेज करते हैं, इसका सेकंड डायग्राम हम लोग क्या देखते हैं। तो जैसे इसको हम रेज कर लेते हैं, इसका सेकंड डायग्राम देखेंगे। डायग्राम काफी आसान है। तो पहला पॉइंट क्या था, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रे आपकी पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से वो सीधा निकल जाएगी, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे, ये रे क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली स्ट्रेट पास हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ये सीधा क्या निकलने वाली है। अब बात करते हैं सेकंड वाले रूल की, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर देखो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो क्या करते हैं, जैसे पहले हमने क्या कर लिया, कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। अब क्या करना है, रे को पैरेलल करना प्रिंसिपल एक्सिस के, रे को पैरेलल करना प्रिंसिपल एक्सिस के। तो पहले सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस सही से बनाओ, प्रिंसिपल एक्सिस को अच्छे से बनाओ। तो जैसे ये हमने क्या प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। अब रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल रे तुमको क्या निकालना है। तो ये रे हमने क्या कर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल दिया। तो ये रे कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ये रूल है, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो हमेशा फोकस से पास होगी। तो ध्यान रखिएगा, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो हमेशा फोकस से ही पास होने वाली है। तो ये जो पॉइंट होगा इसको आप फोकस बोलोगे, इसको F2 बोला जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव के लिए भी हम क्या डायग्राम बना सकते हैं। तो देखो कॉनकेव के लिए कहाँ बनाएं, इधर ही बना लेते हैं। तो जैसे ये हम क्या करें, कॉनकेव ले लें। तो जैसे ये हमने क्या कर लिया, कॉनकेव ले लिया। अब कॉनकेव लेने के बाद ऑप्टिकल सेंटर बना लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे, रे पैरेलल पास करा देंगे। तो जैसे ये हमने क्या किया, पैरेलल रे पास कराया, हमने क्या किया, पैरेलल रे को पास कराया। तो ये रे क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी इस तरीके से, ये रे क्या होगी, इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी। फिर इनको पीछे की तरफ बैक बढ़ाओगे। तो जैसे हम क्या कर रहे हैं, इसको पीछे की तरफ बैक में लेके आ रहे हैं, और इसको भी पीछे की तरफ बैक में लेके आ रहे हैं। तो ये हमारा हो जाता है फोकस, ये क्या हो जाता है हमारा फोकस।
तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा क्या हो जाता है फोकस। तो ये हमारा होता है, ये हमारा होता है फोकस एफ। तो ध्यान देना है आपको कि आपको ध्यान बस इतना देना है कि जो रे पैरेलल होगी, जो भी रे पैरेलल होगी वो हमेशा फोकस से पास होने वाली है। पैरेलल वाली रे हमेशा किससे पास होने वाली है, फोकस से पास होने वाली है। पैरेलल होने वाली रे हमेशा फोकस से पास होने वाली है। तो ये डायग्राम हो गया। एंड थर्ड वाला पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड वाला पॉइंट क्या है, रे पासिंग फ्रॉम फोकस। अब उस रे की बात करेंगे जो फोकस से पास होगी। अब उस रे की बात करेंगे जो फोकस से पास होगी। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, फिर फोकस वाला बनाते हैं। तो इरेज कर लेते हैं इसको। ये सब डायग्राम पीछे हो चुके हैं, लेकिन अब ये क्या है, ये रूल्स के फॉर्म में आपको बता रहे हैं। ये जो आपको बताया गया है ना, ये रूल्स के फॉर्म में बताया गया है। तो थर्ड है रे पासिंग फ्रॉम फोकस। तो पहले लेंस बनाएंगे, फिर उसका फोकस बनाएंगे, उसके बाद पास करेंगे। तो जैसे ये हमने बना लिया लेंस, ये हमने बना लिया लेंस, और ये बना लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस। अब पास करना है फोकस से, तो हम इधर ले लेते हैं फोकस। फोकस ले लिया और रे हमने पास कर दी, इस तरीके से रे हमने पास कर दी। तो ये रे क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स के लिए, ध्यान रखेंगे ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स के लिए। सिमिलर वे में कॉनकेव लेंगे इस तरीके से। अब कॉनकेव लेने के बाद आपको पता है फोकस से पास करना है रे, लेकिन ये भी आपको पता है कि रे क्या होती हैं, डाइवर्ज होती हैं। क्या होती हैं, डाइवर्ज। तो एक रे क्या करो, इस तरीके से लो, एक रे क्या करो, इस तरीके से लो, और दूसरी रे क्या करो, वो इस तरीके से लो। अब ये क्या होने वाली हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्या होने वाली है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे हो गई हमारी, और ये रे हो गई हमारी। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं रे को आगे बढ़ा देते हैं, इन्हीं रे को इस तरीके से आगे बढ़ा देते हैं। ये जो रे थी ना, जो हमने माना था, ये रे जो है आगे बढ़ जाती हैं, और इसको इधर बढ़ा देते हैं आगे। तो ये जो पॉइंट आता है ये हो जाता है फोकस। तो ध्यान देना है आपको, जो भी रे फोकस से पास होगी वो पैरेलल हो जाएगी। जो भी रे फोकस से पास होगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो फोकस से जाने वाली रे क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो 3 रूल हो गए आपके। फर्स्ट रूल ध्यान रखेंगे क्या, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे डायरेक्ट निकल जाती है, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। जो रे पैरेलल पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस की, वो फोकस से निकल जाती है, और जो रे फोकस से निकलती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये 3 पॉइंट अच्छे ध्यान रखेंगे, और तीनों को मैंने तुमको डायग्राम बना के भी दिखाई। अब इसके बाद तुम्हारा आता है काइंड्स ऑफ इमेजेस की इमेज कितने तरह की होती हैं। तो इमेज तुम्हारी 2 तरीके की होती हैं, एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। रियल का मतलब होता है कि जब रे ऑफ लाइट जो होती हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करने के बाद जो इमेज बनाती हैं उनको कहते हैं हम लोग रियल इमेज। लेकिन जब रे ऑफ लाइट आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, केवल हम उनको क्या है बैक साइड में बढ़ाते हैं, तो हमारा होता है वर्चुअल इमेज। तो ध्यान रखेंगे रियल इमेज कब होगा, जब रे ऑफ लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेंगी, और वर्चुअल कब होगा, जब हम उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, या रेस को एक्सटेंड करके जब इमेज बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो ध्यान रखेंगे ये चीज बहुत अच्छे से। रियल मतलब एक्चुअल इंटरसेक्शन, वर्चुअल मीन्स उसका इंटरसेक्शन हमको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपका ये रियल एंड वर्चुअल इमेज हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो देखेंगे। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लोकेशन ऑफ इमेजेस और अ कॉन्वेक्स लेंस। मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी और क्या लोकेशन होगी इमेज की, ये हमको बताना है। तो इसके लिए मैं तुमको एक ये चार्ट दे रहा हूं, ये तुमको एक टेबल टाइप की दिख रही है, ये आपको बस याद कर लेना है, बिना कुछ सोचे आपको क्या याद कर लेना है। अगर आप याद कर लोगे तो ये पक्का तय है कि इनके जो रे डायग्राम होते हैं वो आप बना लोगे। और अगर आप याद नहीं करोगे, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं तुम नहीं बना पाओगे रे डायग्राम।
तो ये याद करना जरूरी है। और उसके बाद अगर तुम रे डायग्राम बनाओगे तो 100% तुम्हारा रे डायग्राम करेक्ट बनेगा, अदरवाइज तुम क्या है इनकरेक्ट कर ले जाओगे डायग्राम को। तो ये चीज में अच्छे से ध्यान रखना। तो देखो हम लोग सबसे पहले देखेंगे पहली कंडीशन। तो देखो अगर हम कंसीडर कर लें ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज बनेगी फोकस पर। इमेज अगर फोकस पे बनेगी तो कैसी होगी, बहुत छोटी होगी, रियल होगी और इमेज उल्टी बन रही होगी। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी बनना इमेज। देखो उल्टी का मतलब समझ लो, उल्टी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट अगर इस टाइप में है, अगर ऑब्जेक्ट इस टाइप में है तो इमेज इस टाइप में होगी। तो इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड। क्या कहते हैं, इन्वर्टेड। ध्यान रखिएगा। तो ऑब्जेक्ट, थोड़ा मैं आपको नीचे की तरफ लिख देता हूं, मे भी आपको ब्लर कर जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज बहुत अच्छे से। ऑब्जेक्ट अगर आपका जो है इस तरीके से है तो इमेज आपकी जो है अगर इस तरीके से आ रही है तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ है, इमेज नीचे की तरफ बन रही है तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। अब देखो ध्यान देना आपको, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज हमारी क्या बन रही थी, फोकस पे बन रही थी। कैसी बनी, छोटी बनी, रियल और इन्वर्टेड हुई। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से लेके और सी के बीच में है, सी को हम 2f1 भी बोलते हैं, सी को हम 2f1 भी बोलते हैं। तो सी के बियॉन्ड, अगर ऑब्जेक्ट हमने सी के बियॉन्ड रख दिया है, अब कुछ लोगों को बाउंस कर रहा होगा तो मैं थोड़ा एक बार क्या तुमको समझा देता हूं, तो ये चीज तुमको क्या समझ में आ जाएगी, ये क्या लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट की पोजीशन। फिर उसके बाद हम लोग क्या एक बार देखेंगे। तो थोड़ा रेज कर लेते हैं फिर आपको समझाते हैं, ध्यान से देखना। तो रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो बहुत अच्छे से कि कैसे बन रहा है। अगर ये डायग्राम बनाना है आपको तो डेफिनेटली कुछ चीजें समझना होगा। अदरवाइज क्या होता है कि लोग चीजों को याद करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन याद करने के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन होता वही है कि एग्जाम में एंडिंग टाइम पे जब माइंड से चीजें स्किप कर जाती हैं तो फिर समस्या देती हैं। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि पहले रे डायग्राम बनाएं उसके बाद ये हमको याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पहले ये याद करो फिर रे डायग्राम आसानी से बन जाएगा, ये ध्यान रखना मेरी बात। अब देखो क्या मैं समझा रहा हूं। जैसे ये हमारे पास क्या है, जैसे हम क्या ले लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जैसे ये हमने ले लिया एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। अब कॉन्वेक्स लेंस लोगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, जैसे ये हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया तो ये तो हो गया ऑप्टिकल सेंटर, हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे आपका क्या होगा, फोकस। क्या होगा कुछ डिस्टेंस पे, फोकस। और इसके बाद क्या होगा, सी। और सी की जो वैल्यू होती है वो 2f1 होती है। सी की जो वैल्यू होती है वो 2f1 भी हम कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सी को 2f1 भी बोल सकते हैं। और जो इसके आगे की जो ये पोजीशन होगी, सी के इधर वाली जो पोजीशन होगी उसको कहेंगे बियॉन्ड सी। और अगर इंफिनिटी वाली पोजीशन होगी तो बहुत दूर होगा ऑब्जेक्ट। तो समझना ध्यान से, जब हमने इंफिनिटी पे लिया तो ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा हमको, भैया ऑब्जेक्ट कहाँ है। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो इमेज बन गई है फोकस पर, छोटी बन गई है बहुत, और रियल और इन्वर्टेड बन गई है। तो ये आपका हो गया। जब हम बात करते हैं बियॉन्ड सी, जब बात करते हैं बियॉन्ड सी या बियॉन्ड 2f1, तो मतलब ऑब्जेक्ट हमारा यहां रखा होगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, यहां पे रखा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा बियॉन्ड, बियॉन्ड सी, या फिर सी को हम कहते हैं बियॉन्ड 2f1, जो ऑब्जेक्ट हमारा यहां रखा होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आपकी आएगी ऑब्जेक्ट एट द सी, ऑब्जेक्ट एट द सी या ऑब्जेक्ट एट द 2f1। तो देखो नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट द सी या 2f1। ये जो सी होता है इसको C1 भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। तो ऑब्जेक्ट एट C1 या 2f1। फिर फोर्थ केस आ जाएगा C और F के बीच में। कहां आ जाएगा, C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो देखो बिटवीन F1 एंड C1। जिसके बाद केस आ जाएगा ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया।
तो एट द फोकस, फिर इसके बाद आपका केस आ जाएगा F1 और O के बीच में रख दिया, तो ये आ जाएगा बिटवीन लेंस एंड F1। तो ये केसेस होते हैं, तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आता है आपका क्या, इन्फिनिटी। सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटी। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटी। बहुत अच्छे से समझ लो बेटा, कोई समझा नहीं पाएगा अच्छे से, अच्छा ही टीचर समझा पाएगा, ध्यान रखना मेरी बात, अदरवाइज दिक्कत होती है बहुत बनाने में डायग्राम। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे लिया सबसे पहले, फिर C1 के बियॉन्ड लिया जिसको हम बियॉन्ड 2F1 भी बोल सकते हैं, फिर एट C1 लिया हमने जिसको एट 2F1 भी बोल सकते हैं, फिर ऑब्जेक्ट C और F1 के बीच में लिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट F1 पे लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में लिया। तो ये 6 कंडीशन होती है जहां आपको इमेज डायग्राम क्या बनाना होता है। अब देखो इमेज डायग्राम भी मैं तुमको बताऊंगा कैसे बनाना है, अच्छे समझना। तो अब क्या करना है, इसको रट्टा मारना है। देखो रट्टा कैसे मारेंगे समझना, देखो ध्यान से, रट्टा कैसे मारेंगे। तो पहला वाला तुमने रट्टा मार लो, मार लिया, ठीक है, पहला वाला रट्टा मार लो, ठीक है। फिर उसके बाद तुम क्या करो, ये C1 वाला रट्टा मारो, C1 वाला, जो ये मैं आपको थर्ड वाला बता रहा हूं, आपको ये रट्टा मार लेना अच्छे से। एट C1 मतलब जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा C1 पे है या फिर ऑब्जेक्ट तुम्हारा 2F1 पर है, तो ध्यान रखना है कि इमेज भी C1 पे बनेगी, सेम साइज की होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। तो C1 कितना आसान है, अगर ऑब्जेक्ट C1 पर है तो इमेज भी C1 पर है, इमेज C1 पर है तो सेम साइज की बनने वाली है, सेम साइज की बनने वाली तो रियल इन्वर्टेड होने वाली है, ठीक है। अब देखो समझना ध्यान से, जब इन्फिनिटी पे था, जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज बहुत छोटी थी, लेकिन C1 पे आ गए तो सेम साइज की आ गई, तो इसका मतलब इसके बीच में क्या होगी, इमेज सेम साइज की हो नहीं सकती, बहुत छोटी हो नहीं सकती, तो इसका मतलब इमेज कैसी हो गई, डिमिनिश्ड हो गई, इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड हो गई। अब देखो जब आप इन्फिनिटी पे थे तो F2 पे बन रहा था इमेज, लेकिन जब आप C1 पे थे तो इमेज C1 पे बन रहा था, तो इसका मतलब जब आप बियॉन्ड C होंगे तो इमेज F2 और C2 के बीच में बनेगी, इमेज F2 और C2 के बीच में बनेगी। F2 और C2 कहां होगा, F2 इधर होगा और C2 इधर होगा, तो इमेज आपकी क्या बनेगी, F2 और C2 के बीच में बनेगी। अब C1 के, अब C1 से क्या करोगे, C1 और F1 के बीच में आओगे। अब जब C1 और F1 के बीच में आओगे तो क्या होगा, तो इमेज हमारी बियॉन्ड C चली जाएगी। जब C1 और F1 के बीच में आओगे तो इमेज क्या चली जाएगी, बियॉन्ड C चली जाएगी। तो बियॉन्ड C1 इमेज क्या है, चली जाएगी, और कैसी हो जाएगी, अब बड़ी हो जाएगी। सेम साइज के बाद क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है, लेकिन नेचर कैसा रहने वाला है, इन्वर्टेड एंड रियल रहने वाला है। जब फोकस पे आ जाओगे, जब फोकस पे आ जाओगे तो फोकस वाली कहां बनती है, पढ़ाया था मैंने तुमको, फोकस वाली कहां बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है, तो फोकस वाली कहां बन जाएगी, इन्फिनिटी पे बन जाएगी। इन्फिनिटी पे बनेगी तो कैसी होगी, बहुत बड़ी होगी, तो बहुत बड़ी हो क्या बोलते हैं, हाईली मैग्नीफाइड, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। फिर लास्ट पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा, बिटवीन लेंस और F1 देखोगे, बिटवीन लेंस और F1 देखोगे तो सेम साइड पे बनेगी और ऑब्जेक्ट के बिहाइंड होगी, बड़ी बनेगी, लेकिन वर्चुअल एंड अपराइट होगी। वर्चुअल मतलब इमेज में रेज एक्चुअल में नहीं काटेंगी, रेज को बढ़ाना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। अपराइट मतलब ऊपर की तरफ बनेगी, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसी ही इमेज क्या बनने वाली है। अब देखो इनमें से कई चीजें हम लोग पहले पढ़े थे, अच्छे से याद होंगी। इन्फिनिटी वाला पढ़े थे, फोकस पे इमेज बनती है, इन्फिनिटी वाला फोकस पे बनती है, ये पहले वाला सिस्टम था। ये भी पढ़े थे कि फोकस वाला इन्फिनिटी पे बनाता है, पढ़ा था ना रूल में।
ये मैंने तुमको बताया था, जब रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आती है तो फोकस पे मिलती है। मतलब जब रे ऑफ लाइट में ऑब्जेक्ट, रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आना मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज फोकस पे बनना है। सिमिलर फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज इंफिनिटी पे बनना है, ये आपको पता है। और सी वाला याद कर लो, सी वाला सी पे होता है, सी वाला सी पे होता है। मतलब अब अगर ऑब्जेक्ट C1 पे है तो इमेज भी C1 पे है, सेम साइज की है, बस रियल और इन्वर्टेड है। तो ओवरऑल इस तरीके से तुमको याद करना है। अब तुम सोच रहे हो कि सर डायग्राम भी तो बनाना है, ये तो मान लो याद हो गया, अब डायग्राम कैसे बनेगा समझो। बस तुम एक डायग्राम बना लो, बस तुम एक डायग्राम बना लो 2C1 वाला, देखो ध्यान से। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, सिर्फ एक डायग्राम बनाएंगे और उसी के बेसिस पे सारे डायग्राम हमारे बन जाएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, एट C1 वाला डायग्राम बना लेते हैं। तो देखना ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है, लेंस लेना है। कौन सा लेना है, कॉन्वेक्स लेना है। कौन सा लेंस लेना है, कॉन्वेक्स लेंस लेना है। तो थोड़ा सा हम क्या है, एक बार फिर से डायग्राम बनाएंगे। पहले क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस लेना है। थोड़ा मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये हमने क्या कर लिया, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। अब कॉन्वेक्स लेंस लेने के बाद डॉटेड में लाना है, प्रिंसिपल एक्सिस को लाना है, फोकस बनाना है F1 F2। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना है C1 एंड C2। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट लगाना है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट से एक रे पैरेलल निकालना है, दूसरी वाली रे ऑप्टिकल सेंटर से निकालना है। तो ऑप्टिकल सेंटर वाली रे क्या कहती है, हम तो भैया सीधा निकल जाएंगे, हम तो भैया सीधा निकल जाएंगे, हमको परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्टिकल सेंटर वाली रे कहती है हम तो भैया सीधा निकल जाएंगे, हमको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। पैरेलल वाली कहती है हम तो फोकस से ही जाते हैं, हम तो फोकस से ही जाते हैं, हमको छेड़ने की जरूरत नहीं है, हमको छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो बेटा डायग्राम जब बनाते हैं ना तो इस तरीके से हमारा क्या डायग्राम बनता है। अब जैसे क्या होता है, जो ये C1 C2 ना, ये हम लोग पहले नहीं बनाते हैं। जैसे यहाँ पे कट हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, इस तरीके से एरो बनाते हैं और यहाँ लिख देते हैं C2, यहाँ लिख देते हैं C2। बस इतना तुमको ध्यान रखना है। तो ये हमारा बन जाता है ऑब्जेक्ट एट C1 पे ये डायग्राम। तो हमारा हमको क्या क्लियर हुआ, हमको क्लियर हुआ जब हमारा ऑब्जेक्ट C1 पे था, जब ऑब्जेक्ट हमारा C1 पे था तो इमेज हमारी जो बन रही थी वो क्या बन रही थी, C पे ही बन रही थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप C2 कहोगे, एट C2, इसको कहोगे आप 2F2। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्या ध्यान रखना है। बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली जो डायग्राम वगैरह है वो काफी अच्छे से आपका क्या है बन जाएगा। अब देखो तुम में से काफी लोग ये सोच सकते हो कि सर एक चीज ये बताइए कि जो ये हमारे डायग्राम है, जैसे एक डायग्राम तो ये बन गया, अदर डायग्राम कैसे बनेंगे। तो बेटा डायग्राम में क्या होता है कि आपको इतना ध्यान रखना है कि जैसे मैंने इस डायग्राम में क्या अपने दिमाग में फिट कर रखा था कि हमको पहली रे पैरेलल निकालनी है और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से निकालनी है। तो इसी तरीके से जब ये आप 6 डायग्राम बना रहे हो तो एक बार रे डायग्राम का जो स्टार्टिंग है वो आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं करोगे तो ऐसा कोई मेथड नहीं जिससे आप क्या बना पाओ। स्टार्टिंग का मेथड याद करना पड़ेगा और इमेज कहाँ बनने वाली है याद करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ मुझको पता था कि भाई ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो C पे बनेगी, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को क्या C लिख दिया। अदरवाइज ये डायग्राम बनाना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है प्रैक्टिकली। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से डायग्राम जैसे मैंने ये बना के आपको दिखाया, इसी तरीके से आपको अदर डायग्राम भी बनाने हैं और आपके जो अदर डायग्राम है वो आसानी से बन जाएंगे। तो बेटा जैसा तुमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट हमारा C1 पे था तो इमेज हमारी F2 पे बनी। तो देखो सेम उसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट F1 और C1 के बीच में होगा तो इमेज हमारी जो है बियॉन्ड C2 बनेगी, मींस बियॉन्ड
2f2 बनेगी। ये आपको क्या है ध्यान रखना है। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, और भी डायग्राम बना सकते हो। अगर वो डायग्राम बनाते समय बस एक ही चीज तुमको ध्यान देना है, और वो चीज है तुम्हारी कि डायग्राम का जो स्टार्टिंग है, जैसे मैंने ये डायग्राम जब बनाया तो मैंने क्या सोचा कि भाई सबसे पहली रे क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी, दूसरी रे क्या जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो ये मेरे माइंड में है। तो उसके बाद मुझे मेरे माइंड में कि भाई इमेज का बनने वाली है, सेंटर पे बनने वाली है, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2 वहां बनने वाली है। तो मैंने क्या किया, रे डायग्राम बनाया, और जो ये पॉइंट है जहाँ पे कट हो रहा है उसको मैंने C2 बोल दिया। बस थोड़ा ध्यान ये देना है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है और जो इमेज का साइज है वो अप्रोक्सीमेट एक जैसा लगे। ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा वेरिएशन दिखाई दे जाए। अगर बहुत बड़ा वेरिएशन दिखाई देगा तो फिर एग्जाम में तुम्हारा जो ये क्वेश्चन का आंसर होगा वो काट देगा। तो जैसे मैंने इसमें थोड़ा अजम्पशन किया, जिस तरीके से सोचा उसी तरीके से तुमको अदर डायग्राम के लिए थोड़ा पहले से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में कौन कौन सी रे लेना है, जिसका क्या क्या इमेज बनता है। ये सब चीज आपको जब माइंड में सेट होगी तभी आप डायग्राम बना पाएंगे, अदरवाइज डायग्राम नहीं बन पाएगा। तो इसलिए डायग्राम बनाना आसान है अगर चीजें आपके माइंड में आपने सेट कर रखी हैं तो बच्चों ये आपका कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो रे डायग्राम था वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या है कॉन्केव लेंस के लिए देखेंगे। तो जो कॉन्केव लेंस के लिए क्या बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ उसमें तुम्हारे क्या दो केसेस हैं। उन दोनों केसेस को अगर कवर कर लोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा जो इमेज डायग्राम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और तुम कोई भी डायग्राम आसानी से बना पाओगे। तो चलो इसको पूरा इरेज करते हैं, फिर आगे का पोर्शन कवर करते हैं। बच्चों अब हम लोग कवर कर लेते हैं कि कॉन्केव लेंस से इमेजेस वगैरह कैसे बनेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन ऑफ इमेज फाउंड बाय द कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस में तुम्हारे दो केसेस होते हैं। पहला केस होता है कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा इन्फिनिटी पर है, तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। और दूसरा तुम्हारा जो केस होता है वो होता है ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो दो केस लेते हैं, एक इनफाइनाइट का और एक फाइनाइट का। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो तुमने कई बार पढ़ा है कि इनफाइनाइट पर जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज हमेशा फोकस पे बनेगी। तो देखिए इमेज बनेगी फोकस पर, कैसी होगी आपको पता है, कॉनकेव में हमेशा कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। तो वर्चुअल होगा और ऊपर की तरफ होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। एंड जब आपको ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो जो इमेज बनेगी वो एफ और ओ के बीच में बनेगी, वर्चुअल होगी, अपराइट होगी और कैसे होगी, डिमिनिश्ड होगी। अब कैसे बनेगी वो मैं तुमको डायग्राम बना के क्या दिखाता हूँ। सारे डायग्राम ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी एक बार क्या देख लो। तो देखो ध्यान से, जैसे तुम्हारे पास क्या कॉनकेव लेंस है, तुम्हारे पास क्या कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस क्या कर लो, तुम बना लो, इधर बना देता हूं मैं। जैसे मैं क्या करता हूँ कॉनकेव लेंस ले लेता हूँ, जैसे ये ले लिया हमने क्या कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस लेने का ऑब्जेक्ट लेना इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का मतलब होता है, क्या होता है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का मतलब, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का मतलब होता है कि रेज हमारी पैरेलल आने वाली हैं। अगर रेज हमारी पैरेलल इस तरीके से आने वाली हैं तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। तो आपको पता है ये क्या शो करता है, ये शो करता है डाइवर्जिंग एक्शन, मतलब रेज हमारी डाइवर्ज हो जाएंगी। और डाइवर्ज जो हो जाएंगे रे उनको आप क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे कहाँ पे मीट करती हैं। तो इनको हम क्या कर देते हैं, पीछे एक्सटेंड कर देते हैं। जैसे इसको एक्सटेंड आप करोगे पीछे की तरफ तो ये बन आएगा इधर, इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये आपकी कुछ इस तरीके से। एक्चुअली ये थोड़ा डायग्राम आपको थोड़ा सही से बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा बेंड हुआ नहीं सही से। जितना ऊपर बेंड करेंगे ना उतनी नीचे ही बेंड करेंगे, तभी आपका डायग्राम सही बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। जितना ऊपर बेंड करेंगे उतने नीचे ही बेंड करेंगे तभी तुम्हारा डायग्राम सही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो इस तरीके से इसको भी जब इस तरीके से आप डॉटेड पीछे लेके आएंगे तो ये क्या होगा, इस तरीके से सेम पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो ये पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा फोकस, ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा फोकस। तो इमेज कहाँ बन गई है, फोकस पे बन गई। कैसी बन गई है, छोटी बन गई है। कैसी है, वर्चुअल है। तो ये तो तुम्हारा इन्फिनिटी वाला केस था, ये तुम्हारा हो गया है। अब बात करते हैं हम लोग फाइनाइट वाले केस की। फाइनाइट वाला कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, फिर से हमको क्या करना है, कॉनकेव लेंस लेना है। फिर क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर को मेंशन कर दो। एक रे क्या कर दो, पैरेलल डाल दो। एक रे क्या कर दो, पैरेलल डाल दो। तो पैरेलल वाली रे हम क्या है इस तरीके से डाल देते हैं। तो पैरेलल वाली क्या होगी, इस तरीके से। जो पैरेलल वाली रे क्या होगी, पैरेलल वाली का काम क्या होता है,
पैरेलल वाली का सिर्फ एक ही काम होता है कि वो क्या करती है, एक्सपेंड कर जाती है। वो क्या कर जाती है, अपनी डाइवर्ज हो जाती है। तो ये हमने क्या पैरेलल पैरेलल वाली रे को क्या है ले लिया है। अब ये क्या करेगी, डाइवर्ज होगी। तो ये हमने डाइवर्ज इसको क्या कर दिया है। अब दूसरी रे क्या करेंगे, दूसरी रे ले लेंगे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से। तो जैसे ये रे हमने ले ली आपकी ऑप्टिकल सेंटर से। अब ध्यान से देखो, क्या ये रे और ये रे आपस में कभी कटने वाली हैं? ये ऊपर वाली रे और नीचे रे कभी आपस में कटने वाली हैं? कभी भी नहीं कटने वाली हैं। जब कभी भी नहीं कटने वाली हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, कहीं ना कहीं मीट कराएंगे। अब बात आती है कहाँ पे मीट कराएंगे, ध्यान से देखना। तो हम क्या करेंगे, इस वाली जो रे थी, तो ये हमेशा किससे पास होनी चाहिए थी, फोकस से। कोई पैरेलल वाली कहाँ जाती है, फोकस से। तो अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे इस तरीके से, अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये जो पॉइंट आएगा ये हमारा हो जाएगा फोकस। तो ये हमारी जो इमेज होगी, ये इमेज क्या बन जाएगी, कैसी है, छोटी है। कैसी है, वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों, क्योंकि हमने रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है, उसके बाद आपकी इमेज बनी है। इमेज अपने आप नहीं बनी है, इमेज तब बनी है जब हमने उसको जो है पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है। ये आपको ध्यान रखना है, जब पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तभी आपकी जो ये इमेज है वो बनी है। जब पीछे आपने एक्सटेंड किया तो इसको हम कहते हैं क्या, वर्चुअल। क्या कहते हैं, वर्चुअल। और कैसी हो गई, डिमिनिश्ड हो गई। तो इस तरीके से तुम्हारे जो दोनों डायग्राम है वो क्या है, हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट वाला हो गया और ये सेकंड वाला हो गया। इस तरीके से तुमको डायग्राम बनाना है। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका साइन कन्वेंशन फॉर लेंस। कि साइन कन्वेंशन लेंस के लिए क्या होगा। तो देखो साइन कन्वेंशन को समझने के लिए सबसे पहले और जरूरी बात क्या है, देखो सबसे जरूरी बात है कि तुमको एटलीस्ट लेंस का फॉर्मूला तो पता हो कि होता क्या है। उसके बाद तुम साइन कन्वेंशन समझो तो तुम्हारे न्यूमेरिकल में वो क्या है, काम आएगा। अदरवाइज साइन कन्वेंशन कोई भी बेनिफिट नहीं है। समझो ध्यान से, देखो लेंस फॉर्मूला तुम्हारा होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। u क्या होगा, u होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। u क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम o मीन्स ऑप्टिकल सेंटर। v क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम o। f क्या होगा, फोकल लेंथ। f क्या होगा, फोकल लेंथ। तो ये आपको लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए यूजफुल है। इसका जो डेरिवेशन है वो हमारे एग्जाम में नहीं है, तो डेरिवेशन पढ़ने की कोई भी नीड नहीं है। फिर नेक्स्ट लिनियर मैग्निफिकेशन। जो लिनियर मैग्निफिकेशन होता है उसको हम कहते हैं इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, या हम कह सकते हैं इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ। इमेज की लेंथ को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट की लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। तो लिनियर मैग्निफिकेशन इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज आई, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, और ये वैल्यू v अपॉन यू के भी इक्वल होती है। तो m की वैल्यू आ जाती है v अपॉन यू। m होता है हमारा यहाँ पे क्या, मैग्निफिकेशन। m क्या होता है, मैग्निफिकेशन। m क्या होता है, मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ लेंस। जो पावर होता है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। जो पावर होता है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो हम कह सकते हैं पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है, पावर हमेशा डायोप्टर में आती है। पावर हमेशा डायोप्टर में आती है, तो इसलिए इसका जो यूनिट हो जाता है वो हो जाता है डायोप्टर। डायोप्टर इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। अब देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि पावर डायोप्टर में तभी आएगी जब फोकल लेंथ को आप मीटर में लोगे। तो इसलिए लिखा है मैंने P इन डायोप्टर इक्वल टू 1/f इन मीटर। तो ध्यान रखिएगा, जब भी न्यूमेरिकल करना है, जब भी न्यूमेरिकल करना है तो फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दी गई होगी न्यूमेरिकल में, तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपका क्या है, आपका आंसर आएगा पावर का। अदरवाइज आंसर आपका क्या, हमेशा रॉन्ग आएगा। ये चीज न्यूमेरिकली अच्छे से ध्यान रखना। अब जो लास्ट चीज है वो है आपका साइन कन्वेंशन। कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, थोड़ा इरेज कर लेते हैं फिर आपको समझाते हैं साइन कन्वेंशन क्या होता है। अब लास्ट है आपका साइन कन्वेंशन, समझिएगा अच्छे से कि साइन कन्वेंशन किसे कहते हैं। देखो साइन कन्वेंशन हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह होता है। जैसे हम एक्सिस बनाते हैं ना, एक्सिस की तरह काम करता है। देखो समझना ध्यान से,
जैसे ये हमारे पास क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे और ये होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। इसको आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्टिकल सेंटर को कंसीडर कर सकते हैं ओरिजिन। क्या कंसीडर कर सकते हैं, ओरिजिन। तो अगर आप इसको ओरिजिन ले लो तो जिस तरीके से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस निकालते थे उसी तरीके से इसमें भी डिस्टेंसेस का सारे साइन हो जाएंगे। तो जैसे आपको पता होगा, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डायग्राम बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। इधर होता है एक्स, इधर होता है आपका एक्स डैश, ऊपर होता है वाई, नीचे होता है वाई डैश। जो राइट वाली डिस्टेंस होती हैं वो हम लेते हैं पॉजिटिव, जो ऊपर वाली डिस्टेंस होती है वो भी हम लेते हैं पॉजिटिव, जो लेफ्ट वाली डिस्टेंस होती है वो हम लेते हैं नेगेटिव, और जो डाउन वाली डिस्टेंस होती है वो भी हम लेते हैं नेगेटिव। तो सेम काम यहाँ पे भी करना है। तो जो भी डिस्टेंस हमारी जो है राइट में आएगी, जो भी डिस्टेंस हमारी राइट में आएगी वो हम लेंगे पॉजिटिव। तो इधर वाली जो डिस्टेंस होंगी वो सारी होंगी हमारी कैसी, पॉजिटिव, और जो ऊपर वाली डिस्टेंस होंगी वो सारी कैसी होंगी, पॉजिटिव, और जो डिस्टेंस हमारी नीचे की तरफ आएंगी वो हमारी होंगी नेगेटिव, और जो डिस्टेंस हमारी लेफ्ट की तरफ आएंगी वो भी हमारी होंगी नेगेटिव। और ये चीज सिर्फ कॉन्वेक्स में फॉलो नहीं करता है, ये तुम्हारा कॉनकेव में भी फॉलो करता है। कॉनकेव का डायग्राम बनाएं, जैसे अगर हम ये कॉनकेव का डायग्राम बना दें और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बना दें, और यहाँ पे अगर इस तरीके से हम प्रिंसिपल एक्सिस बना दें तो क्या होगा, जैसे ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब इसके अपर वाली डिस्टेंस, ऊपर वाली डिस्टेंस क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, नीचे वाली डिस्टेंस क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, लेफ्ट वाली नेगेटिव होंगी और राइट वाली पॉजिटिव होंगी। तो मेजरमेंट कहां से कर रहे हैं, डिस्टेंस का मेजरमेंट कहां से कर रहे हैं, तो ध्यान रखना मेजरमेंट कहां से हो रहा है, मेजरमेंट हो रहा है बाई ओ, मींस ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से ही साइड डिस्टेंस को देखा जाता है कि वो नेगेटिव होने वाली है या पॉजिटिव होने वाली है। चाहे वो इमेज की डिस्टेंस u हो, v हो या i हो या u हो, कोई भी डिस्टेंस चाहे तुम्हारी फोकल लेंथ क्यों ना हो, सभी का मेजरमेंट आप ऐसे ही करने वाले हो। तो ओवरऑल तुमको मैंने सारी चीजें समझाई। अगर कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। एक चीज और ध्यान रखना, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव में फोकल लेंथ क्या नेगेटिव होती है। एक पॉइंट ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तब आपका यूज होगा। तो अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब जो आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है मैग्नीफाइंग ग्लास और एप्लीकेशन ऑफ लेंस, वो हम लोग अभी कवर करने वाले हैं, और उसके बाद ये पूरा चैप्टर आपका यह कंप्लीट है, और प्रिपरेशन करके इस चैप्टर में तुम क्या फुल स्कोर कर सकते हो। तो चलो इसको रेज करते हैं, बाकी बचा हुआ चैप्टर भी कवर कर लेते हैं। बच्चों अब हमारा लेंस में जो लास्ट टॉपिक है वो है मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको सिंपल माइक्रोस्कोप के नाम से भी जानते हैं। तो नॉर्मली मैग्नीफाइंग ग्लास तुमने सुना होगा और कई बार देखा भी होगा, मोस्टली बच्चों ने देखा होगा। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है, एक ग्लास लगा रहता है और उसमें एक हैंडल लगा रहता है, और उससे हम क्या करते हैं, जैसे हमारी मान लीजिए कॉपी है जिसमें लेटर्स क्या बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या है, लेटर्स को बड़ा देख सकते हैं। तो अगर मैं मैग्नीफाइंग ग्लास तुमको दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का होता है। एक ये हमारे पास सर्कुलर टाइप का क्या है, लेंस लगा रहता है, और इधर हमारे पास एक पकड़ने के लिए हैंडल लगा रहता है। तो इस टाइप का क्या है रहता है हमारा माइक्रोस्कोप, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, इसमें एक लेंस होता है, और कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ये हैंडल के साथ क्या अटैच होता है। बस इतना तुमको क्या ध्यान रखना है, उसी बेसिस पे आप क्या डेफिनेशन ले सकते हो। देखो मैं तुमको समझाता हूं, अच्छे से समझना। A simple microscope is a convex lens. A simple microscope is a convex lens of short focal length. ध्यान देना है कि भाई कॉन्वेक्स लेंस लेना है, कॉन्वेक्स लेंस लेना है, और उसकी फोकल लेंथ को क्या है, शॉर्ट लेना, मतलब स्मॉल फोकल लेंथ का
तुमको कॉन्वेक्स लेंस लेना है और इसको माउंट कर देना है। किस पे माउंट कर देना है? माउंट इन अ लेंस होल्डर। तो लेंस होल्डर के अंदर इसको क्या है, माउंट कर देना, जैसा हमने क्या डायग्राम में दिखाया है। तो जैसे तुम देख रहे हो कि हमने क्या किया है कि ये लेंस ले रखा है अंदर, और लेंस के चारों तरफ क्या हमने ये फ्रेम लगा दिया है और इसको फिर अटैच कर दिया है किसी होल्डर से। तो इस तरीके से ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, जिसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हो, ये आपका कंस्ट्रक्ट होता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है आपका कि इसका यूज करने का क्या राइट तरीका है। तो देखो यूज करने का जो तरीका है, अगर आप बात करते हैं आम तौर पर, तो हम लोगों ने कई बार यूज किया है। तो यूज में हम लोग क्या करते थे, यूज में हमारा मेन काम होता है कि भैया हमको बुक में लिखा हुआ क्लियर दिखाई पड़े। हमारा काम क्या होता है, बुक में लिखा हुआ हमको क्लियर दिखाई पड़े। और बस अब तुमको एक चीज ये ध्यान रखनी है, जो क्लियर विजन होता है हमारा, वो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होता है। जो क्लियर विजन होता है हमारा, वो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होता है और इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतना तुम अपने माइंड में ध्यान रखो, फिर बाकी का तुम यहां समझ जाओगे। तो देखो ध्यान से समझो, द लेंस इज प्लेस्ड नियर द आई। द लेंस इज प्लेस्ड नियर द आई। ऑब्वियस सी बात है कि लेंस को हमको क्या है, अपनी आंख के पास तो रखना ही पड़ेगा। एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज एडजस्टेड सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द लेंस। तो इस तरीके से रखोगे कि जो हमारी इमेज है वो हमारे ऑब्जेक्ट के बिहाइंड बने और एट अ डिस्टेंस डी बने। मतलब एट अ डिस्टेंस डी मतलब एट 25 सेंटीमीटर बने, जिससे कि हमको वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई पड़े। तो ध्यान रखिएगा, अपनी आई को इस तरीके से एडजस्ट करना है, अपनी दोनों आईज को, कि जो इमेज बनने वाली है वो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनने वाली है। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि डी को क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब क्लियर दिखने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। अब देखो इसके लिए हम लोग कवर करेंगे रे डायग्राम। रे डायग्राम देखो कैसे बनता है। तो रे डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है भाई, ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम बनेगा। तो ये हमने क्या बना लिया, कॉन्वेक्स लेंस बना लिया। अब कॉन्वेक्स लेंस बनाने के बाद ये हमने ले लिया है ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में। हमने क्या कह लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया है एफ और ओ के बीच में, और ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। ए बी हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है ओ और F1 के बीच में। तो ये आप ये देख सकते हो, O और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट ले लिया है ए बी। अब यहां से एक पैरेलल रे डालते हैं जो इधर जाती है, एक स्ट्रेट रे डालते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकल जाती है। फिर इनको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं, पीछे एक्सटेंड करते हैं, तो पीछे एक्सटेंड करने पे क्या होता है, ये रे यहाँ पे कट जाती हैं। तो यहाँ पे जो अब ये रे कट गई हैं, तो इसको हम बोलते हैं इमेज हमारी क्या ये बन गई है। तो इमेज आपको कैसी दिख रही है, इमेज आपको दिखाई दे रही कैसी, इमेज आपको दिखाई दे रही है मैग्नीफाइंग, मतलब बड़ी आपको इमेज क्या है दिखाई दे रही है। तो इमेज आपको दिखाई दे रही है मैग्नीफाई, मतलब इमेज हमारी क्या हो गई है, इमेज हमारी बड़ी हो गई है। और यही तो काम हमारा था किसका, यही तो काम हमारा था सिंपल माइक्रोस्कोप का, और यही तो हमारा काम था सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो जो काम हमने क्या है पूरा कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो F1 और O के बीच में लेनी है, जिससे कि इमेज हमारी मैक्सिमम टू मैक्सिमम बड़ी बने और हमको क्लियर दिखाई पड़े। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि भाई जब मैग्नीफाई हो गई है इमेज, तो इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा दिखाई देगा। तो इसका जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा वो होगा 1 + d/f। 1 + d/f। डी तुमको मालूम है कि ये क्या है, डिस्टिंक्ट विजन की डिस्टेंस है जो तुम्हारी 25 सेंटीमीटर होगी, और एफ तुम्हारा क्या होगा, एफ तुम्हारा होगा फोकल लेंथ। तो इतना आपको क्या है ध्यान रखना है। और इसी के साथ जो ये तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप है ये कंप्लीट हो गया है। अब तुम्हारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है बस, वो है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ लेंस। तो एप्लीकेशन ऑफ लेंस तुमको मैं सिंपल सा बताता हूं कि अपने चश्मे में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं।
तो क्या बोल देंगे, स्पेक्टेकल्स में यूज करते हैं। और लेंस का यूज कहाँ करते हैं, कैमरे में करते हैं। और कहाँ करते हैं, प्रोजेक्टर में करते हैं। जैसे आपके स्कूल में या कॉलेज में प्रोजेक्टर हो सकता है, तो वहां भी यूज कर लेते हैं। तो आपका कहाँ कहाँ यूज हो गया, कैमरे में हो गया, प्रोजेक्टर में हो गया और स्पेक्टेकल्स में हो गया। तो ये तुम्हारे बेसिक यूज होते हैं लेंस के, और ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी यूजेस क्या पढ़ सकते हो। तो ओवरऑल ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो तुम नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और जिन बच्चों को भी नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, फिजिक्स के नोट्स के लिए, जिस बच्चे को भी फिजिक्स के नोट्स चाहिए वो हमारे साथ क्या कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर। किस नंबर पे कॉल करना है, 8318558856। और इसके लिए जो प्राइस रखे गया है वो सिर्फ रखा गया है ₹118। और इसमें तुमको मिल रहा है कंप्लीट फिजिक्स के नोट। कंप्लीट फिजिक्स के तुमको नोट्स क्या है, प्रोवाइड किया जा रहा है। और इन नोट्स की अगर तुमको ज़्यादा जानकारी जानना है तो मैं तुमको क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स नोट्स का क्या है एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें तुमको क्या करना है, वीडियो देख के समझ लेना कि नोट्स तुमको किस तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको एक लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ध्यान रखिएगा, हमारा नंबर सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, 8318558856। तो इस पर आप कॉल करके नोट्स वगैरह के लिए इंक्वायरी कर सकते हो। और जो कोर्स का प्राइस है वो ₹118 है। और ये कंप्लीट फिजिक्स के लिए है, इसमें ऐसा नहीं सिर्फ तुम्हारे लिए एक चैप्टर तुमको मिलेगा, कंप्लीट फिजिक्स का तुमको नोट्स क्या है प्रोवाइड किया जाएगा। किस तरीके से किया जाएगा उसके लिए तुम क्या करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, तुमको लिंक मिल जाएगा नोट्स का, तो उस पर क्लिक करके क्या पूरा कंप्लीट वीडियो देख लो। अगर कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और बाकी का मैं तुमको पूरा एक एक लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, और उन लेक्चर को तुम क्या देखो। और जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक के वन शॉट के लेक्चर नहीं देखे हैं फिजिक्स की, तो वो बच्चे प्लेलिस्ट में जाकर क्या है लेक्चर को कवर करें। और जिन बच्चों ने केमिस्ट्री के लेक्चर नहीं देखे हैं, तो वो केमिस्ट्री के लेक्चर को भी देख के अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करो, क्योंकि तुमको लेके आना है 98% का टारगेट। तो डेफिनेटली तुम्हारा टारगेट पूरा होगा अगर तुम अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। और अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो नीचे कमेंटों से जरूर बताना। तो चलिए आज की वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।